हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनमें जो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो जाता है यानी दिमागी बुखार, यानी गैबिन जो बकरियां हैं उनकी जो दिमागी बुखार आती है उसमें आपको किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उसका इलाज क्या होता है, किस तरह से आपको इलाज करना चाहिए, या यदि आपकी बकरियों में नॉर्मल जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनमें इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो वह होती है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया और गैबिन बकरियों की दिमागी बुखार। उसका इलाज आप आसानी से आप अपने घर बैठे पर भी कर सकते हैं, और यदि उसका इलाज यदि नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में बकरियों की डेथ भी हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको इस तरह की डिजीज़ से उठाना भी पड़ता है। कई बार जो वेटरनरियन हैं वह भी कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और उनका प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी भेड़ बकरियों की डेथ हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर इस बीमारी के बारे में मैं पूरी डिटेल से साधारण भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वैसे भी ये चैनल उनके लिए इस तरह से खोला गया है ताकि उन्हें सरल भाषा में बताया जाए, ज़्यादा साइंस भाषा में न बताया जाए, ताकि जो बकरी पालक हैं उन्हें समझ में आए और वो अपनी भेड़ पालक है, बकरी पालक, उनको बचा सकें। वीडियो ज़रूर लंबी होगी। इस चैनल पर जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, भेड़ बकरियां प्रेगनेंसी स्टेज में ये क्या होता है कि जब यदि भेड़ बकरियों में ब्याने के 20 से 25 दिन बच्चे हैं, उस स्थिति में या लास्ट स्टेज में जैसे बकरियां ब्याने वाली हैं, तो वहाँ पर आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतें सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं? देखो, इसमें क्या करती हैं कि बकरियां एक तो खाना पीना नहीं करती। कई बार बकरियां खाना खा लेती हैं, जिस तरह से दाना मिश्रण नहीं खा पाती, दाना मिश्रण नहीं खाती हैं, सूखा कोई पत्ते हैं, पत्तियां हैं, वह खा लेती हैं, और कई बार वह भी छोड़ देती हैं। कई बार बकरियां खड़ी रहती हैं, खाना पीना नहीं करती, सिर्फ खड़ी रहती हैं। कई बार बकरियां एक स्थान पर किसी कोने में जाकर के बैठ जाती हैं, सिर्फ बैठी रहती हैं, ये देखा होगा कई बार। और कई बार बकरियां दांत पीसती रहती हैं, किटकिटाती रहती हैं, ये भी सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं। और कई बार बकरियों में न्यूरो से संबंधित दिक्कत देखने को मिलती है। कई बार बकरियों में जिस प्रकार से पोलियो एनिसिफेलोमेलेसिया जो मैंने डिजीज़ बताई थी, उसमें बकरियां गर्दन इस तरह से घुमा लेती हैं सीधी, जिस तरह से ऊपर आकाश के अंदर गर्दन कर लेती हैं, देखती रहती हैं जैसे कोई तारे गिन रही हैं, उस तरह के हैं। कई बार आँखें घुमाती रहती हैं, कई बार आपकी बकरियां गोल गोल घूमती रहती हैं, इसी तरह से बकरियां गर्दन भी घुमाती रहती हैं। तो ये क्या है कि शुरुआती सिम्टम्स हैं। यदि उस सिम्टम्स के शुरुआती सिम्टम्स हैं, उन शुरुआती सिम्टम्स में यदि आप जो घर पर भी यदि आप उसका इलाज कर देंगे तो बकरियां ठीक हो सकती हैं। और ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, इसी बीमारी जो लास्ट स्टेज में हो जाती है, टॉक्सिटी बॉडी में ज़्यादा फैल जाती है, तो उस स्थिति में बकरियां ज़मीन पर गिर जाती हैं। ज़मीन पर गिर जाती हैं, बकरियों लेटरल रिकम्बनेंसी बोलते हैं, उसमें पेट में आफरा आ जाता है बकरियों में, और पैर मारती रहती हैं पेट पर। और कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर बकरियों की डेथ हो जाती है। ज़मीन पर गिर जाए, पेट फूल जाए, बकरियाँ लंबे लंबे सांस लेना स्टार्ट कर दे, तो इस तरह की दिक्कतें हैं। तो वह होती है क्रिटिकल स्टेज, लास्ट स्टेज, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन शुरुआती स्टेज में यदि आपको इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं तो वो होता क्यों है? ये होता है कि आपकी बकरियों में ब्लड के अंदर एक तो ग्लूकोज का लेवल, यानी ग्लूकोज का लेवल है वह कम हो जाता है। ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो आपकी बकरियों में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ साथ में बकरियों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, साथ साथ में शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो यदि आपकी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं, गाभिन बकरियां हैं, ब्याने वाली हैं, तो उनको आप लास्ट स्टेज में आप उन्हें कैल्शियम दे सकते हैं। ओरली कैल्शियम, जो कैल्शियम देना चाहिए वह कैल्शियम दे सकते हैं 20 ml। कोई सा भी कैल्शियम हो वह कैल्शियम आप अपनी बकरियों को देना चाहिए। हालांकि हम जो गाय भैंस होते हैं उनमें कैल्शियम देना बंद करते हैं, लेकिन बकरियों में आप दे सकते हैं, क्योंकि बकरियों में इस तरह की दिक्कतें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं जो कैल्शियम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको एक तो कैल्शियम देना है 20 ml सुबह, 20 ml शाम, लिक्विड कैल्शियम। जिस प्रकार से ओस्टोवेट आता है या अदर आते हैं, हिमकाल आता है, कोई सी भी कंपनी का हो, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, वह ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ आपको इंसुलिन यानी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए आपको
एनर्जी जो बूस्ट आते हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपकी बकरियों में। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट रिजल्ट देगा आपको, जिस प्रकार से ये एनर्डाइना एडवांस आती है जो कि मैनकाइंड की आती है, ये आप उपयोग कर सकते हैं। ये छोटी पैक ला करके रख सकते हैं आप, 250 ml या अदर कंपनी की भी आती हैं जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए, उसका आप वह आपको 50 से 60 ml यानी 50 ml सुबह, 50 ml शाम, ज़्यादा बॉडी वेट है तो 60 से 70 ml सुबह और शाम लगातार 5 से 7 दिन कंटिन्यूटी आप अपनी बकरियों को दे दें। आपकी बकरियों में इस तरह के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये यदि आप दे देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट बकरियों में देखने को मिलेगा, यदि शुरुआती स्टेज में यदि आपको नॉर्मल यदि प्रक्रिया दिख रही है तो। और साथ में यदि आप कोई इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, जिस प्रकार से ट्राइबीवेट इंजेक्शन आता है, विटामिन B1, B6 एंड B12 का इंजेक्शन आता है, ये भी आप अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 5 ml ये इंजेक्शन भी आप साथ में दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देता है। या न्यूरोकाइन इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं बेटर रिजल्ट लेना है तो इसके साथ आपको। और यदि बकरियों में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ज़मीन पर गिर जाती हैं, पड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, तो वहाँ पर आपको कैल्शियम का इंजेक्शन या जो CBG कैल्शियम की जो बोतल है वह भी आप अपनी भेड़ बकरियों में चढ़वा सकते हैं। 100 ml आप सबकट भी दे सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट लेना है। और IV भी आप दे सकते हैं यदि कंडीशन यदि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो। और उनके साथ आपको जो ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन है वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में जो आपको इंसुलिन के जो इंजेक्शन आते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन जो ह्यूमन कैटेगरी के अंदर उपयोग किए जाते हैं, उन इंजेक्शन का भी आप यदि क्रिटिकल स्टेज हो जाती है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए, तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या साथ में आप डेक्स्ट्रोज आती हैं उसका भी आप, जिस प्रकार से D25 आती है, D20 आती है, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 100 ml इंट्रावेनस लगा सकते हैं, वह भी आप ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा करके। और साथ में आप जो ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो मल्टीविटामिन्स हैं, न्यूरो से संबंधित जो इंजेक्शन आते हैं, न्यूरोकाइंड है, मिकोवेटक्सल है, इस तरह के इंजेक्शन है, उनमें से कोई सा भी आप एक इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में लगवा देना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट यदि आपको मिलेगा। और साथ में आपको जो मैंने बताया कैल्शियम, आपको लिक्विड कैल्शियम और जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाए एनर्डाइना एडवांस है, इस तरह का लिक्विड भी आप अपनी भेड़ बकरियों को देते रहें। इस तरह से आप ये दे देंगे तो बकरियों में जो प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया है या अदर जो दिक्कत हो गई है वह आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो ज़्यादातर भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं और वह समझ नहीं पाते हैं, कई बार वेटरनरी नहीं समझ पाते हैं, कई बार जो भेड़ पालक बकरी पालक नहीं समझ पाते हैं, उसकी वजह से उनकी भेड़ बकरियों की डेथ हो जाती है। तो आपको ये ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताया, इस तरह से ये ज़्यादा हाई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप इस तरह से ट्रीटमेंट करके भेड़ बकरियों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे शुरुआती स्टेज में आपको जो मैंने लिक्विड बताया उनसे ही आपकी बकरियां कंट्रोल हो जाती हैं। तो आप अच्छी तरह समझ, इस तरह से आप एनर्जी बूस्ट जो पाउडर आते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वह भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज मेरी वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।